जी हां दोस्तों, पहला वनडे समाप्त होते ही भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरे वनडे के लिए एक नई और प्रभावशाली प्लेइंग 11 की घोषणा की है। इस बार टीम में कई चौंकाने वाले बदलाव किए गए हैं, जो इंग्लैंड के खिलाफ एक मजबूत और रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। यह बदलाव यह दर्शाता है कि भारतीय टीम किसी भी हाल में इंग्लैंड को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रोहित और उनकी मैनेजमेंट ने एक मास्टर प्लान बनाया है जिससे इंग्लैंड पर दबाव बढ़ाना निश्चित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत और इंग्लैंड का दूसरा वनडे मैच कब, कहां और किस समय शुरू होगा। हम यह भी बताएंगे कि रोहित शर्मा ने किस खिलाड़ी को बाहर किया है और कौन से नए चेहरे प्लेइंग 11 में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर भी नजर डालेंगे। पिच रिपोर्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि इस बार खेल के लिए परिस्थितियां कैसी रहने वाली हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस मुकाबले को आप कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं, इसकी जानकारी भी हम देंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत इस दूसरे वनडे में इंग्लैंड को करारी शिकस्त दे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला 9 फरवरी को आयोजित होने जा रहा है। यह रोमांचक मैच कटक के बाराबती क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 1 बजे होगा। यदि आप इस मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं तो आपके पास कई शानदार विकल्प मौजूद हैं। भारत में यह मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। कमेंट्री का विकल्प हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगा, जिससे आप अपनी पसंद के अनुसार मैच का आनंद ले सकेंगे। अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट पर मैच देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर इसे लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास जियो का सिम कार्ड है तो आप जियो टीवी ऐप पर भी इस मैच का मजा ले सकते हैं। अब आइए बात करते हैं दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर। पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को देखें तो भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है। विशेषकर घरेलू पिचों पर उनका दबदबा देखा गया है। लेकिन इंग्लैंड की टीम भी ऐसी है जो किसी भी स्थिति में वापसी करने की क्षमता रखती है। उनके पास विस्फोटक बल्लेबाज और घातक गेंदबाज हैं, जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। इसलिए भारतीय टीम को इस मैच में पूरी तैयारी और रणनीति के साथ मैदान पर उतरने की आवश्यकता है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। बाराबाती क्रिकेट स्टेडियम कटक में होने वाले दूसरे वनडे मैच को लेकर क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार होगी या गेंदबाजों का दबदबा रहेगा। बाराबाती की पिच पर गेंदबाजों को, खासकर तेज गेंदबाजों के लिए मदद मिलती है। नई गेंद से यहां उछाल और स्विंग होती है, जिससे शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को परेशानी हो सकती है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, स्पिनर्स भी प्रभावी होते हैं और उन्हें अच्छी टर्न मिलती है। भारत ने यहां 19 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 13 में जीत हासिल की है। इंग्लैंड के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड भी अच्छा है, 5 मुकाबलों में से 3 जीत। लेकिन इंग्लैंड को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी इस मैदान पर जीत दर्ज की है। तो यह मुकाबला निश्चित रूप से दिलचस्प और प्रतिस्पर्धात्मक होगा, जहां पिच का मिजाज दोनों टीमों के लिए चुनौती पेश करेगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की घातक प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में पहले नंबर पर केएल राहुल खेलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम मैनेजमेंट ने इस अहम मुकाबले में राहुल को नई भूमिका देने का फैसला किया है और यह देखना दिलचस्प होगा कि वह इस मौके को कैसे भुनाते हैं। राहुल के पास क्लास और आक्रामकता दोनों का बेहतरीन मिश्रण है, जो उन्हें किसी भी परिस्थितियों में टिककर खेलने की क्षमता देता है। उनकी बल्लेबाजी की खासियत यह है कि वह नई गेंद के खिलाफ बेहतरीन तकनीक के साथ खेलते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो आक्रामक अंदाज में बड़े शॉट लगाने से भी नहीं कतराते। इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के सामने राहुल का प्रदर्शन इस मैच में काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि वह स्विंग होती गेंदों के खिलाफ भी
शानदार खेल दिखा सकते हैं। उनकी टाइमिंग और कवर्स के बीच लगाए गए शॉट्स किसी भी क्रिकेट फैन के लिए देखने लायक होते हैं। यही वजह है कि जब राहुल अपनी लय में होते हैं तो वह विपक्षी गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। वही दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में पहले दूसरे नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम में ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी से फैंस के बीच एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। लंबे समय तक टीम से बाहर रहने के बाद जब कोई खिलाड़ी वापसी करता है तो उस पर सभी की निगाहें टिकी होती हैं, खासकर जब वह खिलाड़ी इतना प्रतिभाशाली हो कि उसे भविष्य का स्टार कहा जाए। ऋतुराज ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अपने प्रदर्शन से खुद को साबित किया है, लेकिन अब जब उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में खेलने का मौका मिल रहा है तो यह उनके लिए एक बड़ा अवसर होगा। ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी की खासियत यह है कि वह संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन बनाकर खेलते हैं। उनकी टाइमिंग शानदार होती है और वह बॉल को बहुत अच्छे से पढ़कर अपने शॉट्स खेलते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में भारतीय टीम चाहेगी कि वह अपनी क्लासिकल बैटिंग से पारी को मजबूत शुरुआत दें। इंग्लैंड की गेंदबाजी लाइनअप काफी मजबूत है। उनके तेज गेंदबाज नई गेंद से खतरनाक स्विंग निकाल सकते हैं, लेकिन ऋतुराज में यह क्षमता है कि वह शुरुआती ओवरों में सतर्क रहते हुए धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ाएं और फिर अपनी नेचुरल बैटिंग से मैच का रुख बदलें। इस मुकाबले में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों का सामना करना। वही दोस्तों, इसके बाद तीसरे नंबर पर विराट कोहली एक बार फिर खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, विराट कोहली एक काफी घातक बल्लेबाज हैं और खासकर वनडे क्रिकेट में उनका खेल देखने के लायक होता है। जब भी वह क्रीज पर उतरते हैं तो उनके साथ मैदान पर एक अनोखी ऊर्जा होती है। विराट कोहली का नाम क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़े बल्लेबाजों में शुमार है और उनका वनडे फॉर्मेट में प्रदर्शन हमेशा ही शानदार रहा है। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी उनकी कूल हेड और तकनीकी मजबूती है। कोहली का सबसे बड़ा आकर्षण उनकी क्लासिक टाइमिंग और स्ट्राइक रोटेशन है। वह किसी भी गेंदबाज को खेल सकते हैं, चाहे वह तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, और उनकी बैटिंग में एक बेहतरीन बैलेंस होता है। कोहली जब भी बल्लेबाजी करते हैं तो उनका आत्मविश्वास और उनकी शांति नजर आती है। वह मैदान में अपनी कड़ी मेहनत और स्मार्टनेस से अपने विरोधी को दबाव में डालते हैं। विराट की शारीरिक फिटनेस भी उनके खेल का अहम हिस्सा है। वह हमेशा मैदान पर अपनी गति और ऊर्जा से विरोधियों को चुनौती देते हैं, खासकर जब वह बीच में बल्लेबाजी करते हैं। उनके पास रोटेट करने की शानदार क्षमता है जो उन्हें दबाव में भी गेंदबाजों को अपनी चाल में लाने में मदद करती है। कोहली का प्रमुख ताकतवर शॉट पुल और ड्राइव है जो उन्हें तेज गेंदबाजों के खिलाफ विशेष रूप से खतरनाक बनाता है। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 चौथे नंबर पर रोहित शर्मा को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा भी एक खतरनाक बल्लेबाज हैं और जब वह लय में होते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में जो क्लास और एलिगेंस है वह उन्हें अन्य बल्लेबाजों से अलग बनाता है। खासकर वनडे फॉर्मेट में उनका रिकॉर्ड अद्भुत है और जब वह इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ खेलते हैं तो उनका बल्ला और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। उनके नाम 3 दोहरे शतक दर्ज हैं, जो यह साबित करता है कि वह कितनी बड़ी पारियां खेलने की क्षमता रखते हैं। रोहित की सबसे बड़ी खासियत उनकी हिटमैन स्टाइल बल्लेबाजी है। वह शुरुआत में धीमी और समझदारी से बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन एक बार जब वह सेट हो जाते हैं तो फिर गेंदबाजों की शामत आ जाती है। उनकी टाइमिंग कमाल की होती है और खासकर पुल शॉट खेलने में वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों की शॉर्ट पिच गेंदों पर जब रोहित अपना क्लासिक पुल शॉट खेलते हैं तो दर्शकों को अलग ही रोमांच मिलता है। उनकी कप्तानी भी भारतीय टीम के लिए बहुत मायने रखती है। रोहित न सिर्फ एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बल्कि एक अनुभवी लीडर भी हैं जो अपनी शांत दिमागी स्थिति और स्मार्ट फैसलों के लिए जाने जाते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों,
ऋषभ पंत इस दूसरे वनडे मैच में एक बड़ी पारी खेलने की कोशिश करेंगे, जिससे टीम इंडिया को मजबूती मिल सके। ऋषभ पंत का नाम आजकल भारतीय क्रिकेट में एक ऐसे बल्लेबाज के तौर पर लिया जाता है जो कभी भी किसी भी गेंदबाज की धज्जियां उड़ा सकता है। पंत की खासियत उनकी आक्रामक बल्लेबाजी है और वह किसी भी गेंदबाज को अपनी बल्लेबाजी से परेशान करने में माहिर हैं। उनकी भूमिका खास तौर से मध्यक्रम में मैच के हालात को संभालने और उसे मजबूत करने की होती है, और उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि वह आखिरी ओवर तक बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं। ऋषभ पंत की पावर हिटिंग की कोई मिसाल नहीं है। वह गेंद को मैदान के किसी भी कोने में भेजने की क्षमता रखते हैं और उनका तेज स्ट्रोक प्ले उन्हें एक आदर्श फिनिशर बनाता है। पंत ने कई बार भारत को ऐसे मुश्किल हालातों से निकाला है जहां उनकी धमाकेदार पारी ने टीम को मैच जीतने में मदद की। उनका खुला खेल, जिसमें कोई डर या दबाव नहीं होता, उन्हें आक्रामक रूप में बल्लेबाजी करने में मदद करता है। पंत की एक और विशेषता उनकी अच्छी विकेट कीपिंग है, जो उन्हें एक बहुमुखी खिलाड़ी बनाती है। पंत विकेट के पीछे और बल्लेबाजी करते हुए टीम को समान रूप से फायदा पहुंचाते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या एक बार फिर से खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या भी अपनी बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन से इस दूसरे वनडे मैच में टहलका मचाएंगे। हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा ऑलराउंडर हैं जो अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में अपनी ताकत और क्षमता को साबित कर चुके हैं। हार्दिक पांड्या की खासियत यह है कि वह मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ शॉट्स खेल सकते हैं और वह आखिरी ओवरों में मैच को पलटने की क्षमता रखते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और मैच के हालात में खुद को ढालने की शानदार लचीलापन उन्हें एक विशिष्ट खिलाड़ी बनाता है। हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी की बात करें तो वह अपनी तेज गति और सटीक यॉर्कर के लिए भी पहचाने जाते हैं। वह पार्टी करने के साथ साथ दबाव में गेंदबाजी करने में भी माहिर हैं। हार्दिक अपनी गेंदों में तीव्रता के साथ बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए अच्छे बदलाव डालते हैं, जैसे कि बाउंसर और स्लोअर गेंदें, जो बल्लेबाजों को अनुमान लगाने में मुश्किल में डाल देती हैं। हार्दिक पांड्या का ऑलराउंड प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए एक जरूरी हथियार साबित होता है, क्योंकि वह किसी भी स्थिति में गेंद और बल्ले दोनों से योगदान देने में सक्षम होते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर भी इस दूसरे वनडे मैच के लिए भारतीय टीम की तरफ से एक खास प्लेयर हैं, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर की घातक स्पिन गेंदबाजी और बल्लेबाजी टीम इंडिया को कई मुकाबलों में दबाव से बाहर निकाल चुकी है। वॉशिंगटन सुंदर को जब भी टीम इंडिया में मौका मिला है, उन्होंने खुद को एक विश्वसनीय ऑलराउंडर के तौर पर साबित किया है। उनकी स्पिन गेंदबाजी विशेष रूप से धीमी पिचों पर काफी प्रभावी रही है। वह अपनी वेरिएशंस और सटीक लाइन और लेंथ के लिए मशहूर हैं, जो बल्लेबाजों को हमेशा परेशानी में डालती है। सुंदर के पास आधुनिक क्रिकेट में एक बेहतरीन ऑर्थोडॉक्स स्पिन है और वह गेंद को बड़ी खूबसूरती से टर्न कर सकते हैं, जिससे बल्लेबाज उन्हें खेलने में असहज हो जाते हैं। उनकी धैर्यपूर्ण और स्मार्ट गेंदबाजी उन्हें किसी भी परिस्थिति में कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार करती है और वह अक्सर ऐसे समय पर विकेट निकालने में कामयाब रहते हैं जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। साथ ही वह स्पिन के साथ साथ मैच की स्थिति को समझने की भी अद्भुत क्षमता रखते हैं, जो उन्हें किसी भी ओवर को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है। उनके पास चतुराई और बल्लेबाजों की मानसिकता को भांपने का खास हुनर भी है। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर कुलदीप यादव खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार फिर कुलदीप यादव इस दूसरे वनडे मैच में धमाल मचाने वाले हैं। कुलदीप यादव भी एक रहस्यमयी स्पिन गेंदबाजी कराने के लिए जाने जाते हैं। कुलदीप यादव भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे दबंग स्पिन गेंदबाज माने जाते हैं, जो अपनी कुकी गेंदबाजी और उलझन भरी स्पिन से विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को सिर झुका देने पर मजबूर कर देते हैं। उनकी कुकी गेंद
जो गेंदबाजी के दौरान अचानक बदलती है, बल्लेबाजों के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित होती है। कुलदीप की गेंदबाजी का सबसे दिलचस्प पहलू है उनका कन्वर्शन और जटिलता, खासकर उनके 2 हाथों से स्पिन डालने के तरीके में, जो विपक्षी बल्लेबाजों को भटकाता है। उनकी गेंदबाजी में स्पिन की विविधता और लेंथ का सही चयन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुलदीप अपनी फुल लेंथ से लेकर पिच के टर्न का शानदार फायदा उठाते हैं। वे जब गेंद को अचानक नीचे से उठाने की कोशिश करते हैं तो बल्लेबाज अक्सर गलत अनुमान लगाकर शॉट खेलते हैं और आसान विकेट दे बैठते हैं। उनकी रहस्यमय गेंदें और तेज स्पिन उन्हें एक अनमोल हथियार बनाती हैं, खासकर ऐसे मुकाबलों में जहां गेंदबाजों की भूमिका काफी अहम हो। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती भी एक बेहतरीन स्पिन गेंदबाज हैं, जिनकी स्पिन गेंदबाजी इंग्लैंड को बल्लेबाज समझने में बिल्कुल ही नाकामयाब हो रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती भारतीय क्रिकेट टीम के एक शानदार स्पिन गेंदबाज हैं, जिनकी गेंदबाजी की विविधता और चतुराई उन्हें किसी भी विपक्षी टीम के लिए एक बड़ी चुनौती बना देती है। वरुण चक्रवर्ती की खासियत उनकी गेंदों में भिन्नता और स्पिन का शानदार नियंत्रण है, जो बल्लेबाजों को पूरी तरह से भ्रमित कर देता है। उनकी कुकी स्पिन, स्लाइडर और फिंगर स्पिन सभी को खेल पाना बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होता। चक्रवर्ती की गेंदबाजी का सबसे बड़ा आकर्षण उनकी गेंदों की गति में बदलाव और एंगल का उपयोग है। वह गेंद को अचानक तेज और धीमा करने के लिए अपनी गति का काफी स्मार्ट उपयोग करते हैं। यही कारण है कि बल्लेबाज जब उनके खिलाफ शॉट खेलने की कोशिश करते हैं तो कई बार वह गेंदों को टाइम करने में चूक जाते हैं, जिससे उन्हें लगातार विकेट मिलते हैं। इंग्लैंड जैसे सशक्त बल्लेबाजी लाइनअप के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती ने अपनी विविधता और घातक स्पिन से विपक्षी टीम को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर अर्शदीप सिंह एक बार फिर खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, अर्शदीप सिंह भारतीय टीम की गेंदबाजी की तरफ से एक अति महत्वपूर्ण और अति आवश्यक तेज गेंदबाज है, जो अपनी तेज स्विंग गेंदबाजी से हमेशा विकेट चटकाते हैं। अर्शदीप सिंह की खासियत उनकी स्विंग गेंदबाजी और पावर प्ले के दौरान विकेट लेने की क्षमता है। अर्शदीप का स्विंग उनके खेल की पहचान है, जो उन्हें एक खतरनाक गेंदबाज बनाता है। उनकी गेंदों में आमतौर पर एक इन स्विंग और आउट स्विंग देखने को मिलती है, जो बल्लेबाजों के लिए काफी कठिनाइयां पैदा करती है। उनके स्विंग से गेंद बल्लेबाज के बल्ले को छूने के बाद मुश्किल से कनेक्ट होती है, जिससे वह अक्सर चुपके से विकेट झटक लेते हैं। अर्शदीप सिंह का कूल और कलेक्टेड होना उन्हें विशेष बनाता है। चाहे हालात जैसे भी हों, वह अपने धैर्य और गेंदबाजी की सटीकता से विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डालने में माहिर हैं। इस कौशल से उन्हें पावर प्ले में और मिडिल ओवर्स में खेलने के दौरान विकेट हासिल करने में आसानी होती है। अर्शदीप का न्यूनतम रन देना और गेंदबाजी में कंट्रोल रखना उनकी मजबूत बॉलिंग के कारण बनता है। उनकी विविधता भी बहुत महत्वपूर्ण है। वह अपने यॉर्कर और टी20 की तेज गेंदबाजी से दबाव बनाने में माहिर हैं। साथ ही उनकी काटने वाली बाउंसर बल्लेबाजों को निरंतर परेशानी में डालती है। वही दोस्तों, इसके बाद इस प्लेइंग 11 11वें नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा ने हर्षित राणा को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, हर्षित राणा इस दूसरे वनडे मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। वही हर्षित राणा पावर प्ले और मिडिल ओवर्स में विकेट चटकाने का काम करेंगे। हर्षित राणा एक बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं, जिनकी गति और पिच पर स्विंग विपक्षी टीम के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। पावर प्ले के दौरान उनकी सटीक गेंदबाजी और खतरनाक यॉर्कर्स बल्लेबाजों को परेशान कर सकती हैं। वे अपनी गेंदबाजी की उछाल और स्पीड से खास पहचान रखते हैं, जो गेंदबाजों के लिए हमेशा एक बड़ा हथियार बनती है। हर्षित राणा की खासियत यह है कि वह मिडिल ओवर्स में भी खेल का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। उनकी लेंथ और दिशा गेंद को पिच पर टर्न और स्विंग कराने में मदद करती है, जो कि बल्लेबाजों के लिए परेशानी का कारण बनती है। उन्हें अपनी लहराती गेंदों से बल्लेबाजों को भ्रमित करने में भी महारत हासिल है।
उनकी आक्रामक गेंदबाजी और दबाव डालने की क्षमता उन्हें एक आदर्श मिडिल ओवर्स गेंदबाज बनाती है। इस तरह के गेंदबाज टीम को उस महत्वपूर्ण वक्त में विकेट दिलाते हैं जब विरोधी टीम सेट हो रही होती है। तो दोस्तों, आपको यह प्लेइंग 11 कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमें यह भी बताइए कि आपका नाम क्या है। जय हिंद, जय भारत।